अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। मेरी आपके साथ जो बातचीत है, ये बातचीत का सिलसिला कह लीजिए, ये सोचने पे मजबूर करने के लिए। सोक्रेटिस का ये पुराना जुमला सेइंग, वो कहता था मैं जवाब नहीं देता, मैं सवाल उठाता हूँ। और वो सवाल लोग जब सोचने पे मजबूर होते हैं तो खुद ही रास्ता बन जाता है। मैं इस वक्त कई दिनों से बैठा सोच भी रहा हूँ और थोड़ा सा कुड़ भी रहा हूँ इस तकलीफ के साथ। ये कुछ डेटाज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि कई तरह के रेफरेंसेस से इंटरनेट पे भी मौजूद है। बदकिस्मती से उन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है जहाँ पर जो डायबिटिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जिनके टेस्ट हो चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ है। टोटल आबादी 25 करोड़ में से 3.5 करोड़। अगर एक अंदाज़ा लगाइए कि टेस्ट नहीं भी हुए तो ये 4-4.5 करोड़ अफराद को शुगर हो चुकी है और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल इंतहाई ख़राब हुआ। मैं चंद दिन पहले ही, आपने देखा होगा, 5 मुल्कों से मैं विज़िट करके वापस आया हूँ। यूरोप, मैंने कहीं से पहले भी यूरोप के ममालिक देखे हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कई बार मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और कई ऐसे वाक़यात हैं जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो वाक़यात कहीं मेरे लाशऊर में नक्श हो जाते हैं और फिर मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ हम कहाँ खड़े हैं। आज से चंद माह पहले मैं स्कॉटलैंड गया और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। मैं लंदन से फिर उसके बाद स्कॉटलैंड रात को उतरा। रात के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था। मेरे जो होस्ट थे उन्होंने मुझे रिसीव किया, आमिर साहब ने। मैंने फ़्लाइट में, पिछली फ़्लाइट, दोनों फ़्लाइट्स में खाना नहीं खाया था। मुनासिब नहीं मैंने समझा, मेरी कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी तो मैंने कहा मैं जाके स्कॉटलैंड में खाना खा लूँगा। उनसे मैंने दरख्वास्त की उतरते साथ ही कि भाईजान मैंने खाना खाना है तो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। उन्होंने स्ट्रेट अवे हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा शाह साहब इस वक्त तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके होते। मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि ये दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। मैं इस वक्त यूके में हूँ, मैं स्कॉटलैंड में हूँ और रात 10:30 बजे रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा जी हम घर से खाना खा लेते हैं। कोई बड़ा ही कोई एक्सेप्शनल कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ से खाना मिल जाए, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हो जाते हैं पूरी दुनिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में। और ये पिछले दिनों जो 5 मुल्क भी मैंने देखे, खाना शाम 6-7 बजे सारी दुनिया खा लेती है। और ये शाम को वक्त पे खाना खाने के बाद खाना खाने और सोने के दरमियान में जो वक्फा है वो इंतहाई हेल्दी है। आपके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बेहतर करता है, आप की जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो बेहतर होते हैं। सबसे बढ़ के आपको जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी जो डायबिटीज़ है, वो नहीं होती, शुगर नहीं होती। लेकिन हम बदकिस्मती से, ज़रा सोचिए, उस पट्टी में है, दुनिया के उस कोने में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। एक अंदाज़ा है, मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है कि 2021 में सिर्फ शुगर को मैनेज करने पे पाकिस्तान में $2.6 बिलियन खर्च हुए। 2.6 बिलियन। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अमाउंट मैंने बताई है $2.6 बिलियन, ये जो IMF से कर्जा हम मांगते हैं उससे डबल है। यानी हम कर्जा मांगते हैं कि हमें $1 बिलियन का, $1 बिलियन का कर्जा मिल जाए। $2.6 बिलियन आपके मुल्क में सिर्फ शुगर की अद्वियात और जो शुगर की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं उस पर खर्चे जाते हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे शुगर का मरीज़ नहीं है। घर में कॉमन जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो इंसुलिन और शुगर को मैनेज करने की, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की मेडिसिन्स हैं। पाकिस्तान में 80% जो बीमारियाँ हैं वो जरासीम की बीमारियाँ नहीं हैं, वो गलत लाइफस्टाइल की बीमारी हैं। वो ज़्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। हम कहते हैं लोग, दुनिया भूख की वजह से मरती है, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा खा के लोग मर रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ बेकरीज खुल रही हैं उसी तेज़ी के साथ फार्मेसीज खुल रही हैं और लोग एक दवाई शुरू करते हैं, कुछ ही सालों के बाद स्पोर्ट के लिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को, साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कितनी मेडिसिन इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ये भी बताया कि यंग लोगों में हार्ट अटैक बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जितने कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको बच्चे नज़र आएंगे उनको कैंसर हुआ है, जाके उनकी तकलीफ़ को देखिए। पहले तो ये मसाइल नहीं थे, चंद सालों में ऐसा क्या हुआ। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, जो कुदरत है
नेचर है, उसके साथ लड़ा नहीं जा सकता। आप दुनिया के हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जब कुदरत और फितरत आपके सामने आ जाती है तो आप हार जाते हैं। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी, चंद दिन पहले वहां सैलाब आए, ये वीडियोस आप देख रहे होंगे, वो तूफान और सैलाब ने अमेरिका जैसे मुल्क, उसकी एक स्टेट को तबाह करके रख दिया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए कई साल चाहिए। नेचर वर्सेस अमेरिका भी फेल है। नेचर वर्सेस दुनिया की कोई ताकत आप खड़ा कर दीजिए, कुदरत जो है, रब की जात जो है, जो कुदरत का एक निज़ाम है, वो जीत जाता है। कुदरत का निज़ाम यह है कि अल्लाह ने दिन को काम के लिए बनाया और दिन शुरू होता है वो सुबह, सूरज की रोशनी, एक किरण निकलती है, रात की तारीकी खत्म होती है, पूप उठती है, उसके बाद दिन शुरू हो जाता है। दीन का मैसेज भी यही था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बरकत है वो सुबह उठने के साथ जुड़ी है। अगर किसी ने बरकत लेनी है वो सुबह उठ जाए, उसकी जिंदगी में बरकत शामिल हो जाएगी। और हमने बरकत को ना जी शायद मालो मता के साथ जोड़ा। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन सेहत की दौलत नहीं है। उनसे ज्यादा बड़ा गरीब कौन है कि मालो मता है, घर गाड़ियां हैं, वसाइल है, बैंक बैलेंस है, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज भी हैं, सब कुछ है, सेहत नहीं है। और सेहत ना होने की वजह से जो वो खाते हैं वो हजम नहीं होता, खाते हैं तो साथ मेडिसिन खानी पड़ती हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस सुबह की रोशनी से खुदारा फायदा उठाइए। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक शाम के अंधेरे से पहले या शाम का अंधेरा आते ही शटर डाउन करते हैं, मार्केट्स बंद हो जाती हैं। ठीक है, नाइट लाइफ होगी लेकिन उसकी कुछ पॉकेट्स होंगी, कुछ जगह होंगी जहां पर नाइट लाइफ है। सोसाइटी पूरी की पूरी ऑफ हो जाती है। कई ऐसे ममालिक के वाकयात हैं जहां पर, मैं 2017 खत्म हो रहा था, 18 स्टार्ट हो रहा था, उज्बेकिस्तान में था पहली दफा जब मैं गया हूं। न्यू ईयर की नाइट थी और अगले दिन न्यू ईयर था, जनवरी 2018। मैं कसम खाता हूं मुझे किसी जगह पर कोई खाना किसी रेस्टोरेंट का नहीं मिला। उनका जी फर्स्ट को छुट्टी है तो छुट्टी है, और छुट्टी का मतलब है कि रेस्टोरेंट्स बंद है। हम जो अपने पास, हमने कोई कह लीजिए चॉकलेट्स और बिस्किट्स रखे थे, हम दोनों दोस्तों ने वो खा के पूरा दिन गुजारा। दिन को पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है रात सोने के लिए। दूसरी अहम चीज, ये जब नाइट लाइफ शुरू होती है पाकिस्तान में, बड़े शहरों में देख लीजिए, नाइट लाइफ शुरू होती है तो घर खराब हो जाते हैं। यार घर वालों को वक्त चाहिए, बच्चों को वक्त चाहिए, बीवी को वक्त चाहिए, फैमिली को वक्त चाहिए। दो बेसिक यूनिट थे पूरी सोसाइटी के जिसे इस्लाम ने बड़ा इंकरेज किया। एक मस्जिद थी, आबाद होनी चाहिए, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह थी, एक कम्युनिटी सेंटर की तरह थी। वो अदालत का काम भी करती थी, वो ग्रूमिंग का काम भी करती थी, वो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, वहां फैसले भी होते थे, मसालियत भी होती थी, थिंक टैंक की तरह काम करती थी मस्जिद। और दूसरा जो यूनिट तरबियत का था वो घर था। आज जरा देखिए, मस्जिद सिर्फ इबादत तक महदूद रह गई और घर लोगों के उजड़ गए हैं। बेशुमार प्लेटफॉर्म्स में तज़किरा कर चुका हूं कि बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान में तलाक और खुला की रेशो बढ़ रही है। अल्लाह ने सुकून को अपने जिक्र के साथ जोड़ा है, अल्लाह ने सुकून को घरों के साथ जोड़ा है, अल्लाह ने सुकून को सही लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा। तो आप देखिए, आप सुबह कब उठते हैं, रात कब सोते हैं। मैं आपकी इत्ला में गोश गुजार ये कर दूं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेदे की दवाइयाँ कराची शहर में खाई जाती हैं। मैं एग्जैक्ट डाटा चीज़ें नहीं मैं शेयर करना चाहूँगा, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। और आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? सबसे ज़्यादा स्पाइसी खाने भी कराची में खाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो रॉन्ग लाइफस्टाइल है, देर रात को जागना, सुबह देर से उठना, कराची में मिलेगा। दुनिया तरक्की कर रही है सही लाइफस्टाइल की वजह से। यार आप पाकिस्तान का कोई शहर ले लीजिए, जितना मर्जी तरक्की याफ्ता है, यूरोप जितना तरक्की तो नहीं उसने की। यूरोप सुबह जल्दी उठ रहा है, मैं उनकी मेट्रोज में जाके देखता हूँ 6-7 बजे रश है। उनके ब्रेकफास्ट की प्लेसेस को देखता हूँ, सुबह सुबह लोग नाश्ता कर रहे हैं, शाम को लोग टाइम पे खाना खा रहे हैं। बड़ी दुनिया 2 टाइम मील पे चली गई है। बड़ी दुनिया ने कह दिया कि जी हम पार्क्स को आबाद करेंगे, हॉस्पिटल्स आबाद नहीं होने चाहिए। जितने पार्क्स आबाद होंगे हॉस्पिटल वीरान होंगे जी। हम बदकिस्मत लोग हैं, हम खाते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, पार्क्स हमारे वीरान हैं, हॉस्पिटल हमारे बनते जा रहे हैं, बनते ही चले जा रहे हैं। उस नाम पे चैरिटीज भी बड़ी इकट्ठी होती हैं। खुदा के बंदो, इतने हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं है, शऊर की जरूरत है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा पिछले दिनों के चंद दिनों के पॉडकास्ट से, मुख्तलिफ जो डायबिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, डायबिटीज़ के जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बैठ के मैंने बातचीत की कि जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो भी एक ज़हनी हालत है। वो भी जो मैस्लो हायरार्की ऐसे करके बनती है जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है,
नीचे जो बेसिक नीड है सर्वाइवल की, बाज औकात वो सर्वाइवल जो है फाइट एंड फ्लाइट मूड एक्टिव हो जाता है। लाशऊरी तौर पे पता नहीं लग रहा होता कि कितना खाना है, कहां ब्रेक लगानी है, मंचिंग करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया। ऑफिसर्स को मैं पढ़ाता हूं गवर्नमेंट के इदारों में, मैं कहता हूं जी आप जितनी चाय पूरे दिन में पी लेते हैं पाउडर वाली, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके लीवर का क्या हाल हो गया। कॉमन प्रैक्टिस है 40s की एज के लोगों के, मैं कहता हूं जी लिपिड प्रोफाइल करवाएं, आधों के खराब निकलते हैं, वो प्री डायबिटिक्स होते हैं और कुछ जो है वो हार्ट के मरीज बनने वाले होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है खुदा के लिए, ये जो सारी मैंने आप सोचने, गौर करने और एक फिक्र वाली बातें की हैं, ज़रा सोचिए और अपने घर के लाइफस्टाइल को बदलिए। वो सुलेमान आसिफ सदीकी साहब का बड़ा शानदार जुमला है कि एक सल्तनत है पूरी कायनात, अल्लाह उसको चला रहा है। एक दुनिया की सल्तनत है, फिर दुनिया के मुल्क है उसमें एक सल्तनत है, फिर आपका मुल्क है उसमें एक सल्तनत है पूरी, फिर आपका एक घर है वो भी सल्तनत है, फिर आपकी ज़ात है, नफ्स है, वो भी एक सल्तनत है। तो कम अज कम हम खुद इनिशिएट करें, इस सल्तनत पे तो हम हाकिम हो ना यार। आप अपनी हेल्थ के तो जिम्मेदार हैं, और ये भी जुल्म है कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है और आप इस जिंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, ज्यादा खा के, जरूरत से ज्यादा खा के। तो फाउंडेशन के सारे हमारे जो दोस्त हैं गाहे बगाहे इन मौजूआत पे बात करते रहते हैं। ये सारी गुफ्तगू बड़े दर्द दिल से है। खुदा के लिए अपने बच्चों को बीमारियों से बचा लीजिए, खुदा के लिए अपनी आने वाली नस्लों को बीमारियों से बचा लीजिए। अल्लाह को सेहतमंद मुसलमान पसंद है। बदकिस्मती से हम पूरी कौम वक्त के साथ साथ बीमार होते जा रहे हैं। ये मैंने आज आपको डायबिटीज और शुगर की मैंने बात की है। सुबह मैं मेटा पे सर्च कर रहा था, इसके टॉप फैक्टर्स क्या हैं। टॉप फैक्टर्स लाइफस्टाइल है, गलत लाइफस्टाइल है। आपके मोबाइल में व्हाट्सअप होगा ना जी, मेटा भी होगा, मेटा AI होगा, उस पर जस्ट सिर्फ लिखिएगा जी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रीजंस क्या हैं। टॉप फैक्टर्स जो है ना जी लाइफस्टाइल है। नीचे जाके कहीं आता है जेनेटिक्स, टॉप फैक्टर लाइफस्टाइल है। फिर आप लिखिएगा स्ट्रेस कितनी बड़ी वजह है, वो भी अमंग द टॉप फैक्टर है। तो आप अपनी ज़िंदगी बचाइए, अपने घर वालों की ज़िंदगी बचाइए। और ये जो $2.6 बिलियन मैंने आपको बताया, आपकी यकीन करें आपके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि ये बातें उनके छोटे छोटे मुलाजमीन ने, टी बॉय, ड्राइवर, गार्ड्स ने इन बातों को फॉलो करना शुरू किया। उनके घर जो बिल्स हैं, मेडिसिन के बिल्स हैं, खर्चा कम हो गया, 6-7 हज़ार रुपये बचना शुरू हो गया। और आजकल तो एक खुशहाल घर है उसमें 20-25 हज़ार रुपये सिर्फ मेडिसिन का खर्चा। तो अगर खुदा ना खास्ता आने वाली नस्लें बीमार हो जाएंगी तो क्या बनेगा। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस दर्द दिल को समझिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया।